ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट चुकी है। सरकार संगठन एक्शन में आ चुके हैं। पार्टी के दिग्गज नेता आगामी रण के लिए रणनीति को धार देने में जुट चुके हैं। मकसद सिर्फ एक, मिशन 2023 का लक्ष्य। जी हाँ, इसी कड़ी में भोपाल के बीजेपी दफ्तर में पार्टी की हाई लेवल मीटिंग हुई। ये बैठक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में हुई, जिसमें सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत सांसद, विधायक और संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार हुआ और चुनावी रणनीति बनी। इसके अलावा सांसद, विधायकों, पदाधिकारियों को पार्टी को और मजबूत बनाने के टिप्स दिए गए। इतना ही नहीं, हाल ही में संपन्न हुए निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों पर भी चिंतन हुआ। आज एक बड़ी बैठक हमारी अभी संपन्न हुई है। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन और स्वागत हमने किया है। उनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और जहां पर हम कुछ कमजोर, कुछ नगर निगम के अंदर, तो उसकी समीक्षा भी हमने गंभीरता से की है। इसलिए आगामी रणनीति में संगठन काम की दृष्टि से जो हमने बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से जो एक नेटवर्किंग हमारा जो खड़ा हुआ है, उस काम को व्यापक तौर पर और ताकत देने के लिए और नीचे तक जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस भी मिशन 23 के लिए कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने में जुटी है। आगामी रण के लिए मैराथन बैठक कर रही है, जिसके जरिए कांग्रेस मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की बैठकों को जनता को गुमराह करने वाला कदम बता रही है। समीक्षा इस बात की कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि उन्हें पता है वास्तविकता क्या रही है ग्राउंड पे। उन्हें पता है कि 2023 में उनकी जमीन खिसक गई है। कांग्रेस के साथ जिस तरह से शहरी मतदाताओं ने और ग्रामीण मतदाताओं ने अपना समर्थन बताया है, तो उसको लेकर वो लोग चिंतित होंगे, इसलिए मीटिंगें कर रहे हैं। 2023 की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में मिले टारगेट पर सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों से सवाल जवाब होंगे। परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में ये हाई लेवल मीटिंग आने वाले चुनाव में विधायकों, सांसदों के टिकट का आधार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन पर वर्क प्लान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। भारतीय जनता पार्टी के मिशन वर्क प्लान पर सियासी घमासान क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के वर्क प्लान से मिशन 23 होगा आसान? संगठन की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे पार्टी के नेता? भारतीय जनता पार्टी की कवायद पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक और गंभीर समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में मिशन 23 को लेकर, 2023 के चुनावों को लेकर तमाम सारे बिंदुओं पर बात की गई। हाई लेवल मीटिंग थी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी के नेतृत्व में ये मीटिंग आयोजित हुई और बूथ विस्तारक से लेकर तमाम जो कवायदें भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच की, उन सब पर चर्चा हुई। तो कांग्रेस का कहना ये था कि उन्हें समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनके ज़मीनी हालात क्या है। तो क्या कांग्रेस ज़मीनी हालात से वाकिफ़ नहीं है? और किसी ने कहा है कि अगर आप समय समय पर बैठक करते रहेंगे तो आपको उठक बैठक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैठक होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा,
हालांकि कमलनाथ जी भी अपने बूथ मैनेजमेंट के लिए और इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट और कमलनाथ जी के मैनेजमेंट की अब अग्नि परीक्षा की घड़ियां आ चुकी हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नेहा बग्गा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ हैं। अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अवनीश जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें हम, तो कांग्रेस में हमेशा ऐसा रहा है कि पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण हुआ है। अब जब से कमलनाथ आए तब से एक नया नारा जय जय कमलनाथ, कई बार ऐसा बड़े ही तीव्र स्वर में, द्रुत स्वर में कुछ पुरुष महिला कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आए। ये नारा मध्य प्रदेश में 2018 के पहले नहीं था, और चूंकि कमलनाथ जी ही लीड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऐसा कोई संगठन के स्तर पर कोई पदाधिकारी या ऐसी कोई कवायद होती नहीं है, तो सीधा जो मुकाबला है वो कमलनाथ जी के मैनेजमेंट में और भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट में है। मतलब मेन वर्सेस पार्टी है। देखिए नवीन जी, मैं ये कहूँगा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य आप पूरे देश का देखें तो मुझे लगता है वो व्यक्तिवाद की तरफ जा चुका है। भाजपा में भी अब ये बात नहीं होती कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार की बात होती है, शिवराज सरकार की बात होती है। और जहाँ तक कांग्रेस के बारे में आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस शिवराज सरकार की बात ही होती है। शिवराज जी देखो, अभी संसदीय बोर्ड से शिवराज जी इस बार सब उसमें नहीं है। अभी हटे ना, आज हटे, ये बांध टूटने के बाद हटे। बांध फूट जाता तो शायद पूरे ही हट जाते, है ना। तो मैं वही वो बांध खुद फोड़ दिया तो बच गए, अगर नेचुरली फूट जाता तो शायद चले जाते। उसमें और एक सज्जन भी उसमें बाहर हुए, तो क्या उनका भी बांध? मैं देखिए बिल्कुल, देखिए वो जो सज्जन बाहर हुए हैं उसके कई कारण हैं, ठीक है। हाँ, तो वही तो आप देखिए, मैं नवीन जी बात वही करता, देखिए आपका संगठन, आपकी पार्टी, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा के, वो हम बार बार जो कहते हैं कि भाजपा के 3 काम भोजन, बैठक और विश्राम, तो बात यहाँ पर फिर से तार्किक साबित होती है कि अभी ठीक है आपने किसी तरह जुगाड़ करके उस बांध से, आप उसकी त्रासदी से आपने बचा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। आपने बांध खाली कर दिए, 304 करोड़ रुपए आपने बर्बाद कर दिए, और 24 घंटे के अंदर आप अपनी बैठक कर रहे हो। जल संसाधन मंत्री भी उसी बैठक में है। हमें कोई मतलब नहीं, आप बैठक करिए कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं जनहित की, नवीन भाई, कुछ बात होनी चाहिए। जनतंत्र है, जनहित की आप बात नहीं करेंगे। कल तक आप बड़े ही चिंतित हो रहे थे, आज आपके चेहरे से चिंता की लकीरें पूरी गायब हैं। और जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लीडर आधारित पार्टी है, अगर लीडर आधारित पार्टी, हमारे लीडर इतने प्रभावी, तभी तो भारतीय जनता पार्टी उनको भर भर के ले जाती है। नहीं, मैं लीडर व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हाँ, देखिए वही बात है, मैंने पूर्व में भी कहा कि व्यक्ति आधारित राजनीति वर्तमान में इस देश की हो चुकी है। आप किसी भी राज्य में जाएं तो पार्टी पीछे छूट जाती है। जैसे वहां पे यूपी में जाएं, योगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं कहा जाता। यहाँ भी आप कहें, मैंने पहले कहा शिवराज सरकार, भाजपा सरकार अब कम कहने में आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहें कि ये एक नया ट्रेंड चला है या वो चला है। बाकी कांग्रेस पार्टी में देखिए नवीन भाई, शुरुआत से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लीडर हमेशा एक प्रभावी रहता है। और कमलनाथ जी का जो ऑरा है और जो कमलनाथ जी का जो कद है, वो शायद उनकी वरिष्ठता है वो इस तरह की है कि शायद कमलनाथ जी की बात पहले होती, बाकी अन्य बातें बाद में होती हैं। अच्छा, ये बात भी आप देखें कि भाजपा के जो नेता भी जो बार बार जो कुछ नेता तो ऐसे हैं कि वो निरंतर कमलनाथ जी का नाम ना लें तो उनकी राजनीति ना चल पाए, तो वो भी सुबह से शाम तक कमलनाथ जी पे ही है ना सब कुछ, तो क्या करें, और किसका नाम ले लें आप बता। देखिए कमलनाथ जी एक जो हमारे जो सेनापति हैं, आपने देखा होगा। नहीं, वो सेनापति हैं, वो वही राजा हैं, वही सेनापति हैं, वही दरबान है, वो सब। नवीन भाई, ये मुझे लगता है इस मामले में थोड़ी सी, मैं ये कहूँगा मेरे विचार आपसे भिन्न है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें वहाँ पर अरुण यादव भी हैं, दिग्विजय सिंह जी भी हैं, अजय सिंह जी भी हैं, और भी कई हम जैसे छोटे छोटे पिद्दी भी हैं। इस बात को भी बता, नहीं प्यादे बोलो। हाँ, तो मौके हर प्यादा एक पिद्दी बोलते हैं, प्यादे बोलते हैं, नवीन भाई कुछ भी बोलते हैं, तो ये कहना बिल्कुल बेमानी नहीं। ये आप कमलनाथ जी की मानसिकता से बोल रहे हो आप, ये बात बिल्कुल। अरे साहब चलो प्यादे बोल देते हैं, चलो आप थोड़ा सम्मान दे रहे हैं, मैं सम्मान नहीं, थोड़ा वो नहीं देते हैं तो क्या हमें तो देना पड़ेगा? नहीं, हमारे नेता हमको पर्याप्त सम्मान देते हैं।
ये मुझे लगता है ये तो नवीन भाई वही बात है। देखिए हम तो साफ कहते हैं कि आज भाजपा जिस तरह से निश्चिंत होके बैठकें कर रही करिए आप, लेकिन इन बैठकों में ये बात सही है नवीन भाई कि कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें आपके माथे पर दिखती हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं आप जब चुनाव जीते हैं क्यों बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। बीडी शर्मा जी को मैं हर अपनी उनकी बाइट में सुनता हूं, बोले हमें ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। अरे भैया हम ये स्वीकार करते हैं, ऐतिहासिक जीत तो वो थी जब मोदी सरकार बनी थी और हम 40 पर सिमट गए थे। ऐतिहासिक जीत 2003 में थी कि जब उमा भारती सरकार बनी थी हम 38 पर सिमट गए थे। अगर आप इसको भी ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए। अगर 16 नगर निगम में से 9 आपके पास रह जाते हैं, ऐतिहासिक है नवीन भाई, हम खुश हैं, ऐसी ऐतिहासिक जीत से हम खुश हैं। हम भी कहेंगे भाई हमको ऐतिहासिक, क्योंकि हमको 3 से ज्यादा कभी मिले, इस बार 5 मिल गए और 2 हम बड़े नजदीक जाते हैं। तो ठीक है, अगली बार एक आध और मिल जाएंगे आप। हम नवीन भाई बात होती है, तर्कों की बात होती है, हम वही कहा। अगर बीडी भाई कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है तो ठीक है, आप बने रहिए, लेकिन बात स्पष्ट है, हमको मालूम है। चलिए नेहा जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने 3 काम ढूंढ लिए हैं कि एक तो पहले खाओ, फिर बात करो, फिर विश्राम करो। नहीं नवीन जी, जहां से आपने शुरुआत किया था कि व्यक्तिवाद इतना हावी है कांग्रेस पार्टी में कि कमलनाथ जी को अपने आगे कोई दिखता नहीं। अब आज ही उनके विधायक जो हैं संजय यादव जबलपुर से आते हैं, उन्होंने किस प्रकार की बातें की आप हम सब जानते हैं। संजय यादव स्पष्ट सामने आकर कह रहे हैं कि पट्टावाद जो है वो कमलनाथ जी के सिर पर इतना हावी हो गया है कि जो मूल कार्यकर्ता है, जो परिश्रमी है, उसको ना पूछा जा रहा है ना बैठकों में बुलाया जा रहा है। कमलनाथ जब बैठक बुलाते हैं तो उसमें विधायक नहीं पहुंचते, पार्षद नहीं पहुंचते। अभी चंद दिन पहले ही महंगाई को लेकर कमलनाथ जी ने प्रदर्शन करने की इच्छा जताई थी और अपने लोगों को बुलाया था। वो अलग बात है कि स्वयं कमलनाथ जी भी नहीं पहुंचे उस बैठक में। पर इस प्रकार की जो परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी है, एक लौता ऐसा राजनीतिक दल बचा है पूरे विश्व भर के अंदर जिसके पास अपना खुद का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहे हैं। बेटे का अगर मूड ऑफ हो जाता है तो माताजी आ जाती हैं, माताजी के साथ अगर कोई समस्या होती है तो पुत्र फिर से आ जाते हैं। तो जिन परिस्थितियों का सामना कांग्रेस कर रही है, जिन धड़ों में गुटों में बटी हुई है, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। दिग्विजय सिंह अगर किसी प्रकार का कोई धरना करते हैं तो कमलनाथ जी कहते हैं मुझे जानकारी नहीं थी। कमलनाथ जी कुछ करते हैं तो अरुण यादव हो गए, अजय सिंह गायब रहते हैं, गोविंद सिंह का अपना एक प्रलाप चलता रहता है। ये कांग्रेस पार्टी का वास्तविकता है और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी इसीलिए सिमटती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को न केवल याद रखती है बल्कि उसको सम्मान करने का काम भी करती है। अगर आज आप देखेंगे कि सुबह से जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य से, प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद सभी उपस्थित हैं। और जिस तरीके से अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 51% वोट परसेंट का जो लक्ष्य रखा था, उसको लाने में भारतीय जनता पार्टी इस निकाय के परिषद के चुनाव में लोकल बॉडीज में सफल हुई है। उसकी समीक्षा हुई, जहां पर कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए उनको बधाई भी दी गई और आगे की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उस पर चर्चा की गई है। तो ये जो मूल कैडर होता है, उसकी जो वर्किंग होती है वो इसी प्रकार से होती है। जीतने से पहले उसकी तैयारियां की जाती हैं, जीतने हारने के बाद उसकी समीक्षा की जाती है और कांग्रेस कभी भी इस मूल भावना को समझ नहीं पाएगी। जी, अपना अपना स्टाइल है ये, मतलब सामान्यता तो वो तो भोजन, विश्राम और आराम का मामला करार दे रहे हैं, लेकिन आप इसे अपने कार्य प्रणाली का मामला करार दे रही हैं। सर, दोनों दलों के सामने अब 23 और 24 के चुनाव हैं और नगर निगम के परिणामों ने उम्मीद तो बांधी है कांग्रेस की, लेकिन अगर हम इन परिणामों को मानक माने, अगर यही परिणाम स्टैंडर्ड हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको ही मेंटेन कर लेती है तो हो सकता है जीत का प्रतिशत थोड़ा कम हो जाए, आंकड़े में हेरफेर हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत इस पे करनी है कि ये मेंटेन बना रहे जो नगरीय निकाय चुनावों का ट्रेंड था। अगर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, और कांग्रेस को इस पे मेहनत करनी है कि कांग्रेस को और 4 कदम आगे जाना ही है, तब जाकर कुछ मतलब निकलेगा। नहीं नवीन जी, ये जो नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आए बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव परिणाम है और मैंने तो पहले भी कहा है कि यदि महापौर की अपन बात करें तो ये ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसने सभी को खुश होने का मौका दिया। इसमें कांग्रेस भी खुश हो सकती है, भाजपा तो खुश है ही, और आम आदमी पार्टी भी खुश है और इवन निर्दलीय भी खुश है। तो ये ऐसा मैंडेट आया है। अब इसके आधार पर यदि आप 2023 का कुछ
आकलन बनाते हैं या ये कहते हैं कि यदि ये रहा तो ऐसा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में ऐसा रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। अंतर बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि क्या है कि अभी जो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक तरह का ये लिटमस टेस्ट थे, और 2023 के चुनाव बिल्कुल डिफरेंट परिस्थितियों में होते हैं, डिफरेंट मोड पे चुनाव होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब इनको लेके उन पर कोई अपन कह सकते हैं कि ये ऐसा पुनरावृत्ति दोबारा से हो जाएगी। और जो भाजपा जिस तरीके की जो बैठकें कर रही है वो इसलिए कर रही है कि मैदान में आने के पहले अपने पहलवानों को एक बार देख लो कि भाई किसमें कितना दम बचा है। एक आपसे मेरे को एक इस पर थोड़ा शंका समाधान करना था कि आपने अभी जैसे ही ये जो चुनाव समिति और इसमें से जो नाम बाहर किए गए हैं या जो नए नाम जोड़े गए हैं, तो एक बहुत क्लियर है कि जैसे टिकट को लेकर हमेशा जो मुखिया होता है उस पर बड़ी दारोमदार रहती है, कि जो लोग उनके बहुत क्लोजली कनेक्ट होते हैं और उन्हें मालूम है कि ये चुनाव समिति में है, तो एक दबाव बनता है। अब इस बार कम से कम एक प्रेशर रिलीज करने का प्रयास दिख रहा है मुझे तो ये कि भाई देखिए अब तो चुनाव समिति में है नहीं, तो कैसे आपको टिकट दिलाएं, तो टिकट तो जो है जो सर्वे जाएगा और नेतृत्व का आधार मिलेगा। मुझे लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है। नहीं बिल्कुल, और बहुत सारे इसके मल्टीवाइड एंगल हैं इसके देखा जाए तो, चूंकि वो जो जिस पार्लियामेंट बोर्ड की आप बात कर रहे हैं इससे उनको थोड़ा सा साइड लाइन किया गया है, उसमें तो वो जो संसदीय बोर्ड अभी गठित हुआ उसमें तो कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है भाजपा शासित राज्यों का। तो ये हो सकता है कि भाजपा की कुछ स्ट्रेटेजी रही हो, लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उससे तो इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल डेफिनेटली जब टिकटों के वितरण की जब बात आती है तो ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि हमारा नेता का कितनी चलेगी और वो कितने लोगों को टिकट दिलवा पाएंगे। और अब तो ये भी बहुत अच्छा हो गया है कि जो टिकट दिलाएगा वो चुनाव जिताने की गारंटी भी लेगा। तो ये भी एक नया ट्रेंड सारे राजनीतिक दलों में हो गया है, और हमने देखा भी है कि लोग जिसको टिकट दिलाते हैं उसके पीछे जी जान से लग जाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के भी संदर्भ में यदि आप बात करें, अभी ये बात आ रही थी कि कई भाजपा के जो प्रभारी मंत्री थे उनके प्रभार में भाजपा हार गई। अब कई बार ये भी होता है कि जिस जिले का नेता है वो उस जिले के नेताओं को तवज्जो देगा या प्रभार वाले जिले के नेताओं को तवज्जो देगा, तो कई बार ये भी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ये पार्टी का इसको कैसे निपटेगी ये उनकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। जी देखिए, जिसको आप बांध से जोड़कर देख रहे हैं, हो सकता है वो बांधने की कवायद हो, क्योंकि क्या है कि पार्टी पर कार्यकर्ता बहुत हैं। तो जब पार्टी का मुखिया या पार्टी का जो रोज जिनसे उनका मिलना जुलना है, अगर वो निर्णयकर्ता वाले निर्णायक मंडल में शामिल होते हैं, संसदीय बोर्ड में होते हैं, तो एक पीयर प्रेशर तो रहता है कि सर हम तो पूरे समय आपके साथ रहे, हमें टिकट दिलाइए। तो ये एक उनकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। हो सकता है कि ये बांधने की कवायद, और अगर इसमें सफल हो गई, जो आपको सबसे बड़ी उम्मीद तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी तक इस चुनाव में टिकट वितरण को ही कांग्रेस ने सफलता माना है कि देखिए बहुत जल्दी टिकट दे दिए, तो टिकट की विकट स्थिति न बने, ये उसकी भी टेक्निक हो सकती है। लेकिन नवीन भाई, वो चाहे बांधने की कवायद हो या छोड़ने की कवायद, जी जी, बांध टूटने की चर्चा तो होगी। ये सारी बातें इसलिए होती कांग्रेसी नेताओं पर, वो कहाँ थे, क्या खाया, क्या बैठा, कहाँ चले गए, ये सब चर्चा इसलिए होती नवीन भाई, ताकि ये जो असफलता इनकी छुपा सकें। क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए नवीन भाई कि 304 करोड़ रुपए का बांध आपका एक साल भी नहीं चला? नवीन भाई, लास्ट ईयर 2021 में नवीन भाई, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आपके क्षेत्र में एक केंद्रीय चुनाव समिति है और एक संसदीय बोर्ड है, दोनों का गठन हुआ। सिंध और सीप नदी पर 2 बांध टूटे थे और 6 पुल टूटे थे, जो 5 साल में ही निर्मित हुए थे नवीन भाई। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस शासन काल के पुल या बांध, चाहे भाखड़ा नंगल हो, सरदार सरोवर हो, टहरी बांध, आज भी खड़े हैं। और इस देश में एक बांध टूटा था जो मोरबी त्रासदी कही जाती है, वहां भी उस समय इतिहास बड़ा पुराना नवीन भाई, यही नहीं की सरकार थी, केंद्र में भी यही थे उस समय और राज्य में गुजरात। चलो मैं आपकी बात भी मान लूं, तो सब्र का बांध कब टूटेगा जनता? देखिए आप एक बात समझे नवीन भाई, सब्र का बांध टूटेगा, आप चिंता मत करिए। अब क्योंकि अब हम क्यों चिंता करें, आप करिए चिंता।
अब आप ये तो कहने में जाता कि चिंता मत नहीं, करिए। लेकिन मेरे ऐसा कहने मत कहिए ना, ऑन स्क्रीन कह रहे हैं ना। 125 रुपए लीटर का पेट्रोल, 1100 रुपए का एलपीजी और लगभग 100 रुपए का भी, अब तो 93 का हुआ, 94 का डीजल जनता खरीद रही है, जो जनता ने कभी नहीं सोचा था। और 300 रुपए का खाने का तेल भी खरीदा, तो ये जनता ने कभी चीज सोची नहीं। नवीन भाई, टूटेगा सब्र का बांध। और ये जो बार बार जो चीजें आती ना कि दिग्विजय सिंह कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं आए, अरुण यादव जी क्यों, ये सब इसलिए होता है ताकि आपकी कितना आपका जो आपके पाप हैं या जो आपकी गलत चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएं। क्योंकि जब चर्चा होती, क्लास में हो हल्ला होता नवीन भाई, जो स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आते ना, वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि क्लास में कैसे हल्ला मचा आपने होमवर्क कर लिया? सर हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कहाँ कर ही रहे हैं। आप बैठक कर रहे हैं, बैठक आप क्लास अटेंड करते नहीं हो, कहते हो कि क्या क्लास स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, हम तो सेल्फ स्टडी करते हैं। 7,000 कार्यकर्ताओं पर पिछले 8 महीने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है और शायद कल एक मुझ पर भी होने वाली है, मैं भी एक प्रदर्शन करने वाला हूं। तो नवीन जी एक बात, ये अगर कहते हैं कि कांग्रेस बैठी, तो कांग्रेस बैठी नहीं है। अगर कांग्रेस बैठी होती तो जो बार बार आपको यू टर्न लेना पड़ता है, चाहे मोदी सरकार को हो चाहे शिवराज सरकार हो, कई अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होता है। वही किसान का काला कानून जिसको आप पहले कहते थे, आप किसानों को आप परजीवी बोलते थे और कहते थे ये तो देशद्रोही हैं, बाद में आपको वापस लेना पड़ा ना वापस मोदी सरकार को। उसके बाद फिर यही कार्यकर्ता थे जो पहले उसके लाभ गिना रहे थे, बाद में थैंक यू मोदी। वही पंजाब जो है उसने सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए पंजाब, देखिए ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आता आपको प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, आपको आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है भाई नवीन, मतलब आप देखो वही देखो, त्रासदी देखो कि जिस जगह जिस पर आप नवीन जी अगर आप हर चीज को, ठीक है चुनाव तो हिटलर भी जीतता था, हिटलर जीत जाता था चुनाव, आपको याद होगा नवीन भाई। तो चुनाव अगर जीतने को ही आप मापदंड, पंजाब में आप ही नहीं, पंजाब में भाजपा नहीं जीती, भगवान आप और अगले 50 साल तक अपने ही मापदंड पर रहो। देखिए नवीन भाई, कांग्रेस पार्टी सिद्धांतिक पार्टी, अपने सिद्धांतों से हम समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको मुबारक हो, और जिस तरह की झूठ की राजनीति कर रहे हैं आपको मुबारक हो नवीन भाई, हमको नहीं करना इस तरह। हम तो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहेंगे, ये साफ है। कांग्रेस पार्टी के आजकल क्या है अवनीश जी, आप जो है बहुत परिपक्व श्रेणी के प्रवक्ता हो गए। अरे सर नहीं, अब आपकी बातों से वो झलकने लगा है भाई, अब ये सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। मैं सिद्धांतों पे जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिद्धांतों पे तो फिर नवीन भाई जाना पड़ेगा। इसीलिए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी का किसका उनका भी ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है। मैं उस पर भी आ जाऊंगा। ये बात को जी नवीन जी, मुझे लगता है कि आपकी टीम ने अच्छा विषय नहीं बताया अवनीश जी को। टीम अगर विषय बता देती तो अच्छा होता। खैर, जहां तक है डैम की बात, तो डैम में जिस संवेदनशीलता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतर्क होकर मिनट मिनट मॉनिटरिंग करी है, और जिस तरीके से उसकी सूचना मिलते ही एनडीआरएफ हो, प्रधानमंत्री जी से बात करना हो, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पे लगाना हो, या 3-3 मंत्रियों का वहां पे जमावड़ा हो, ये स्पष्ट दिखाता है कि कितनी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लिया है। और आज उसी के कारण वहां पर किसी भी प्रकार की जो है जनहानि नहीं हुई है। मैं एक चीज को कोट करना चाहूंगा, ये किसी का समर्थन नहीं है। इंदौर के संभाग आयुक्त हैं डॉक्टर पवन शर्मा, एक बहुत ही अच्छे अधिकारियों में शुमार होते हैं। उनका मेरे रिपोर्टर से 1 to 1 में एक बयान था कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पास रात को करीब 1:30 बजे फोन आया मुख्यमंत्री जी का, कि सीधा उनका नाम लिया कि पवन जो भी हो, जो करना पड़े वो करना, जनहानि नहीं होनी चाहिए। अभी वो 2 ब्लैक लिस्टेड कर दी हैं कंपनियां जिन्होंने वो की है, और जांच चलेगी। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ, 1:30 बजे एक अधिकारी उस घटना स्थल पर संभाग आयुक्त और मुख्यमंत्री का ये सीधा कॉन्वर्सेशन हो रहा है। नवीन जी, यही संवेदनशीलता का मैं अभी चर्चा भी कर रही थी, यही मैं बताना चाह रही थी। और दूसरी बात कि जिस तरीके का कांग्रेस आडंबर करती है, जिस तरीके से कमलनाथ जी कल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गए थे, और छपास की जो उनकी इच्छा है, पॉलिटिकल टूरिज्म का जो उनका एक जो स्वभाव है वो खत्म नहीं हो रहा। प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं। जरा आज पूछिए कि कमलनाथ जी कहाँ हैं, जरा पूछिए पूरे दिन में कितनी बैठ के कर ली, जरा पूछ लीजिए कि जिस दिन ये डैम के सूचना मिली थी वहां के स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस के कितने नेता जाके खड़े हुए थे, कमलनाथ जी ने कितनी रिपोर्टिंग करवा ली थी, उसी दिन तत्काल क्यों नहीं चले गए हवाई जहाज लेकर। जब चुनाव में अधिकारियों को डराने धमकाने की बात आती है तो कमलनाथ जी तत्पर रहते हैं, और हवाई जहाज उनके दिल्ली में, भोपाल में जगह जगह पर खड़े रहते हैं। जब गरीब जनता अगर उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना सामने आ रही है तो
तो वहां पर कमलनाथ जी गायब क्यों हो जाते हैं? तो ये जो कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलती है, जनता ये सब जानती है। अवनीश जी, रही आपकी कल के प्रदर्शन की बात और आपकी एफआईआर की बात, तो आप वो लोग हैं कि अगर एफआईआर नहीं होती है तो प्रियंका गांधी पुलिस वाली में छाती में लात देकर मारती हैं, आपकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुलिस अधिकारियों पर थूकने लग जाती है, और जिस तरीके के आप लोग आडंबर और टैंट्रम्स करते हैं उसके बाद एफआईआर होना और जेल जाना स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले इनके एक नेता ने पुलिस के अधिकारी को जलाने का प्रयास किया था, उसके बाद एफआईआर नहीं होगी तो क्या इनकी आरतियां उतारी जाएंगी? जी, मूल मुद्दा था मिशन और वर्क प्लान, वहीं फिर आ जाते हैं सर। जिस प्रकार से कमलनाथ जी को बड़े लंबे समय से एक मध्य प्रदेश में प्रतीक्षा थी कि कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो कोई एक पद छोड़ा। डॉक्टर गोविंद सिंह जी आए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी अपनी सहज राजनीति के लिए और स्पष्ट वादिता के लिए बहुत जाने जाते हैं, लेकिन गोविंद सिंह जी कहीं ना गोविंद जय ना गोपाल जय कहीं हो नहीं रहा है, मतलब दिख नहीं रहे हैं कहीं भी, वो लग ही नहीं रहा है। वो लग रहा है कि वो अभी भी लाहौर के विधायक हैं। वो नहीं, सही बात है, लेकिन आप एक बड़ा मतलब उनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मुझे लगता है कि उन जैसे व्यक्ति को मतलब 24 घंटे में जब बस सोते हैं तभी बस वो शायद काम नहीं करते होंगे, वहां की पूरे समय उनकी पॉलिटिक्स जो है, उनकी राजनीति, उनकी जननीति, उनकी लोक नीति और उनकी जनसेवा चालू रहती है। ग्वालियर संभाग में पूरे टाइम चुनाव एक्टिव रहे। अरे वो चुनाव नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं मैं। नेता प्रतिपक्ष शिवपुर से शेड्यूल ग्वालियर में फिर सीमित कर दिया आपने, वही तो नहीं होना चाहिए उनके साथ। जी नहीं, सही बात है, और मतलब एक नई लीडरशिप भी तो डेवलप करो। ठीक है, कमलनाथ जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कब तक काम करेंगे? अब मान लो नेता प्रतिपक्ष के रूप में गोविंद सिंह जी सामने आ रहे, एक नया सामने आया, तो उनको थोड़ा उतना स्पेस भी मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी इस इतने बड़े घटनाक्रम पे एक बयान नहीं है। वो मैं वही तो कहता हूँ। कौन सी लीडरशिप है बताओ? आप नई लीडरशिप की बात कर रहे हो योगी राज जी, शिवराज जी की बात कौन है भाजपा में लीडरशिप? बताओ आप, एक नाम बताओ। बीडी शर्मा जी, बीडी शर्मा जी, अरे बीडी शर्मा जी को कहां शिवराज जी खा जाएंगे आपको पता नहीं। अरे तो अब आप ये अंदाजा मत कर, अब आप कहां चले गए? अध्यक्ष आप लो ना, अध्यक्ष है। देखो आप पिछले सुनो तो, अरे सुनो तो, देखो आप पिछले कई सालों में 4 अध्यक्ष तो मैंने नहीं देखे भाजपा के। अच्छा, योगी राज जी सरकार हमारी भाजपा की है? नहीं, सरकार तो भाजपा की है। मुझे अरे आप बोलने तो दो प्रभु, कहीं तो कंट्रोल करो। अरे एक मिनट, अब आप प्रवक्ता नहीं समझो। सबको स्पेस मिला, सबको मौका मिला। राकेश सिंह जी को मौका मिला, नंदू भैया को मौका मिला, फिर वीडी शर्मा जी आ गए। तो ये नई लीडरशिप डेवलप करने के तो प्रयोग है। ऐसा आप बता दो, आपके यहाँ तो 3 पोस्ट पे एक ही आदमी बैठा दिया जाता है। आप अरुण यादव नहीं है? डॉक्टर गोविंद सिंह अरुण यादव को तो आप टिकट ही नहीं दे पाए। तो समय सीमा के चलते समय सीमा अगर उसी का जिक्र भाई ठीक है, आप भी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए भाई। वो जो पैटर्न आपका सही है। मुझे एक महिला कार्यकर्ता जो वो जय कमलनाथ बोलती है, मतलब क्या ऊर्जा उत्साह है, मतलब अद्भुत ही रहता है वो। हर नेता हर कार्यकर्ता जय कमलनाथ बोलता है। हाँ, जय कमलनाथ बोलिए ठीक है। तो इसी जय कमलनाथ के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप बैठक करेंगे तो आपको उठक बैठक नहीं करनी पड़ेगी, मतलब दंडित नहीं होना पड़ेगा, मतलब जनता के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। तो जरूरत है राजनीति में कि कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच, पार्टी के पदाधिकारियों के बीच संवाद होता रहे। लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ ही अभी इस समय कांग्रेस है और कांग्रेस इस समय कमलनाथ है। तो कमलनाथ जी अपने जिस मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं उसकी अग्नि परीक्षा 23 में है, और 23 में क्या परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से ये साबित करेंगे कि राजनीति की अब परिपाटी क्या होनी चाहिए। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।